ईरान के पास 48 घंटे बाकी हैं, कोई मुआहिदा कर ले या आपने हुर्मुज़ खोल दी वरना उस पर क़यामत टूट पड़ेगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की फिर धमकी, कहा 10 दिन का दिया वक्त खत्म हो रहा है, अगर ईरान ने मुआहिदा ना किया तो इसे तबाही की तरफ धकेल देंगे। ये जंग है और हम हालत जंग में हैं। अभी नहीं कह सकता कि लापता अमले के रुकन को नुकसान पहुंचाया गया तो अमेरिका क्या इकदाम करेगा। हम ईरान के जोहरी प्रोग्राम को खत्म कर रहे हैं। नेटो बहुत कमजोर और नाकाबिल एतमाद शराकतदार बन चुका। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची से टेलीफोनिक रब्ता, दोनों रहनुमाओं का खित्ते की मौजूदा सूरत हाल और दो तरफ़ा अमूर पर तबादला ख्याल। इसहाक डार ने मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी की अहमियत पर जोर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा का अक़वाम मुत्तहिदा और IAEA के सरबराहान को खत में जोहरी तनसीबात पर हमलों से मुतल्लिक़ आगाह किया। अब्बास अराग़ची ने कहा कि जोहरी तनसीबात पर हमले खित्ते को बड़े खतरे से दो चार कर रहे हैं। अमेरिका और इसराइल के हमलों से ताबकारी के फैलाव का खतरा है। जंग के आगाज़ से अब तक जोहरी तनसीबात पर 7 हमले हो चुके। बहुत सारे जोहरी प्लांट पर बार बार हमले तशवीशनाक है। फ़ाल जोहरी प्लांट पर हमले से ताबकारी का खतरा है। अमेरिकी मीडिया के प्रोपेगेंडे की तरदीद, ईरान का पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने एक्स पर बयान में कहा, मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान जाने से कभी इनकार नहीं किया। हम जंग बंदी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहते हैं। अमेरिकी मीडिया की खबरों में सदाकत नहीं है। ईरान पर आयद गैर कानूनी जंग के खात्मे के लिए देर पामन की शराइत पर तवज्जो दे रहे हैं। ईरान शराइत पर जोर देता है कि जंग का जामे और मुस्तकिल खात्मा होना चाहिए। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने पाकिस्तान के हक में होने वाली तेहरान रैली की वीडियो भी शेयर की। एक्स अकाउंट पर पाकिस्तान जिंदाबाद भी लिखा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ईरानी हम मनसब की वजाहत पर शुक्रिया अदा किया। अजीज भाई कहकर खैर भक्तम। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और बहरीन के वज़ीर ख़ारिजा से भी टेलीफोनिक रब्ता किया। खित्ते की ताज़ा सूरत हाल और कसीदगी में कमी पर तबादला ख्याल। इसहाक डार का कसीदगी में कमी, मुज़ाकरात और सिफारतकारी पर जोर। बहरीनी वज़ीर ख़ारिजा के खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का मिस्र के वज़ीर ख़ारिजा से भी टेलीफोनिक रब्ता। खित्ते की सिक्योरिटी और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। ईरान जंग में मुसलसल नाकामियों पर अमेरिका परेशान, गुस्सा आम शहरियों पर निकालना शुरू कर दिया। ईरान के शहीद कमांडर कासिम सुलेमानी की नवासी हमीदा सुलेमानी और बेटी अमेरिका में गिरफ्तार कर ली। अली लाराजानी की बेटी की मुस्तकिल रहाइश भी मनसूख कर दी गई। हमीदा सुलेमानी और इनकी बेटी को ग्रीन कार्ड मनसूखी के बाद हिरासत में लिया गया। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने अपने पैगाम में कहा कि हमीदा सुलेमानी और इनकी बेटी अब हिरासत में है। ट्रंप इंतजामिया अमेरिका को ऐसे गैर मुल्की शहरियों का घर नहीं बनने देगी जो अमेरिका मुखालिफ दहशतगर्द हुकूमतों की हिमायत करते हैं और अमेरिकी कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हैं। अमेरिकी पायलट की तलाश ट्रंप के लिए दर्द सर बन गया। अमेरिका और ईरान का भारी नामी रकम का ऐलान। मकामी कबाइल ईरान के मंसूबा खुदिस्तान में अमेरिकी F-15 तैयारे के पायलट का शिकार करने के लिए पहाड़ों की तरफ निकल पड़े। अमेरिका की अपने लापता पायलट की तलाश के लिए $66,000 इनाम की पेशकश। ईरानी हुकूमत का भी अमेरिकी पायलट को जिंदा पकड़ने पर 50,000 पाउंड इनाम का ऐलान। कबाइल का कहना है कि वो इस सरजमीन के मुहाफिज हैं और किसी भी गैर मुल्की मुदाखलतकार को अपनी सरजमीन पर छुपने नहीं देंगे। पायलट का गायब होना अमेरिकी अवाम के लिए नाकाबिले कबूल। अमेरिका के लिए खौफनाक दिन। ईरान ने एक ही दिन में 3 लड़ाका तैयारे, ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर, 3 ड्रोन और 2 मिसाइल मार गिराए। पासदारान इनकलाब के मुताबिक A-10 और F-15 तैयारे को निशाना बनाया गया। हमले को रेस्क्यू करने के लिए आए 2 हेलीकॉप्टरों पर भी हमले किए गए। अमेरिका की F-15 को निशाना बनाए जाने की तस्दीक का, हमले के एक रुकन को बाजियाब करवा लिया, दूसरे की तलाश जारी है। ईरान के खिलाफ जंग में अब तक 13 अमेरिकी फौजी हलाक, 365 जख्मी हुए। पेंटागन ने तफसीलात जारी कर दी। कहा जख्मियों में अमेरिकी फौज के 247 बहरिया के, 63 फिजाइया के, 36 एहलकार शामिल हैं। हाल में मशरिक़ वस्ता पहुंचने वाली मैरीन्स के 19 एहलकार भी जख्मी हुए। अमेरिकी फौजी तैयारों को जंग में होने वाले नुकसानात की तफसीलात भी जारी कर दी। ईरान जंग में अमेरिकी F-35 तैयारे को नुकसान पहुंचा, 4 F-15 मार गिराए। A-10 तैयारे को अपने हुर्मुज़ पर मार गिराया गया। KC-135 टैंकर और 8 तैयारे तबाह हुए। 17 MQ-9 रैपिड ड्रोन्स मार गिराए गए। हेलीकॉप्टर में और प्यू हॉक को नुकसान पहुंचा, एक चिनोक भी तबाह हुआ।
मुतवस्त तबके को रिलीफ फराहम करने का मिशन सूबों ने सब्सिडी में माली हिस्सा डालने के लिए विभाग के मुतालबे को तस्लीम कर लिया। विभाग और सूबों का ट्रांसपोर्ट के शोबे को सब्सिडी देने के फार्मूले पर इत्तेफाक। रिलीफ फराहम करने के लिए डिजिटल जराए इस्तेमाल में लाने का फैसला। महंगे पेट्रोल पर सब्सिडी देने के लिए वन विंडो ऑपरेशन प्लान तैयार कर लिया गया। विभागीय और सूबाई हुकूमतों का फाइनेंशियल पोल भी कायम कर दिया गया। मुश्तरका पोल में विभाग की हुकूमत 129 अरब रुपए के अलावा भी खर्च करेगी। सूबे भी 40 से 50 अरब रुपए मुश्तरका माली पोल में हिस्सा डालेंगे। रकूम की फराहमी यकीनी बनाने के लिए वजारत आईटी और स्टेट बैंक को खुसूसी टास्क दे दिया गया। वज़ीर आज़म की सूबों को सब्सिडी के मुस्तहिकीन का डाटा फराहम करने की हिदायत। ज़राअत, मोटरसाइकिल और रिक्शे के रजिस्टर्ड मालकान के मामला सूबे खुद देखेंगे। कमजोर तबके को रिलीफ की फराहमी के लिए कोसा है। रकम डिजिटल वॉलेट्स के जरिए फराहमी का आगाज कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अवामी रिलीफ के इक़दाम पर जायजा इजलास से खिताब। का रिलीफ की रकम पब्लिक ट्रांसपोर्ट और माल बरदार गाड़ियों के हामिल अफराद को डिजिटल वॉलेट्स के जरिए फराहमी का आगाज कर दिया गया। मुश्किल वक्त में अपने अवाम को अकेला नहीं छोड़ेंगे। आम आदमी को रिलीफ की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। हुकूमती इक़्तिसादी और सादगी के इक़दाम से बचाई गई रकम को अवाम पर खर्च करेंगे। मिनी बजट लाने की तैयारियां। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने आगाह कर दिया। गढ़ी खुदा बख्श में जुल्फकार अली भुट्टो की बरसी की तकरीब से खिताब करते हुए कहा, वफाकी हुकूमत मिनी बजट लाए, पीपल्स पार्टी गैर मसरूत हिमायत करेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत के साथ मिलकर गरीब तबके की माली मामलत के लिए हर वक्त तैयार है। इख्तलाफात बलाए ताक रखकर मुश्तरका जद्दोजहद वक्त की जरूरत है। वफाकी हुकूमत अपने महदूद वसाइल को अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए भरपूर तरीके से इस्तेमाल करे। कुछ सियासी और गैर सियासी कुव्वतें नफरत और तकसीम फैलाने में यकीन रखती हैं। सियासी इख्तलाफ अपनी जगह, पहली तरजीह मुल्क होना चाहिए। पीपल्स पार्टी ने हमेशा कौम को मुत्तहिद किया, अपना किरदार अदा करते रहेंगे। जंग के असरात सिर्फ ईरान तक महदूद नहीं रहे, खतरा है ये पूरी दुनिया तक फैल जाएगी। पाकिस्तान एटमी ताकत ईरान, लिबनान और शाम पर हमले करने वाली सहूनी कुव्वतें पाकिस्तान की तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकती। ईरान के खिलाफ जारियत की मुसम्मत करते हैं। जंग किसी भी मसले का हल नहीं। पाकिस्तान और दीगर कुव्वतें जंग के खात्मे के लिए कोशा हैं। जंग के खात्मे की कोशिशें करने वाली कुव्वतों के लिए दुआ गो हैं। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, मरी समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश और ज़ालाबारी मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़रियाब। पंजाब भर में गुज़िश्ता 24 घंटों में बारिश और आंधी से छतें, मकानात और दीवारें गिरने से 2 अफराद ज़ाबाक, 18 जख्मी हुए। तिलागंग में तेज बारिश और ज़ालाबारी से मामूलात जिंदगी मुतासिर हो गया। गंदम की फसल को शदीद नुकसान पहुंचा। लाहौर में भी शदीद बारिश। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी, मुख्तलिफ हादसात में 3 अफराद ज़ाबाक, 1 जख्मी हुआ। लैंडस्लाइडिंग से 19 मकानात को नुकसान पहुंचा। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश। डेरा इस्माइल खान में बारिश के बायस शोरूम की छत गिर गई। जिला खैबर के जिला लंडी कोतल में पाक अफगान शाहराह पर बारिश के बायस एक गाड़ी सलाबी रेले में बह गई। 3 अफराद जांबाक। खैबर पख्तूनख्वा में हालिया बारिशों से 30 अफराद जांबाक, 85 जख्मी हुए। 140 घरों को नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिशों से कम अज कम 45 अफराद जांबाक हुए। मौसमियात की बारिशों का सिलसिला आइंदा चंद रोज तक जारी रहने की पेशगोई। नारान, कगान और सवात में बारिश और बलाई इलाकों में बर्फबारी, सर्दी की शिद्दत में इजाफा, शहरियों को मुश्किलात का सामना। बलाई इलाकों में बर्फबारी ने कुदरती मनाजिर को दिलकश बना दिया। सियाहों की बड़ी तादाद उन इलाकों का रुख कर लिया। बालाकोट शहर और मज़ाफात में बारिश। वादी सोग्रान, पाया टॉप, नारान और दीगर मकामात पर 1 फीट से जायद बर्फ पड़ गई। सियाहों और मुसाफिरों को मुहतात रहने की हिदायत। मंगोरा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, नकासी न होने पर सड़कें और गलियां पानी में डूब गईं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का पंजाब की आवाम के लिए बड़े रिलीफ पैकेज का ऐलान। पंजाब भर में मोटर बाइक रजिस्ट्रेशन फीस चार्जेस खत्म। मोटर बाइक ट्रांसफर फीस भी माफ कर दी गई। हर रजिस्टर्ड बाइक को 2000 रुपए माहाना 20 लीटर पेट्रोल पर सब्सिडी दी जाएगी। फ्यूल सब्सिडी के लिए मोटर बाइक मालकान हेल्पलाइन 1000 पर कॉल कर सकते हैं। प्ले स्टोर पर मोबाइल ऐप मरियम को बताएं इस्तेमाल की जा सकती है। यहाँ वेब पोर्टल से भी अप्लाई किया जा सकता है। सूबा पंजाब में 25 एकड़ तक अराजी वाले काश्तकारों को माली इमदाद मिलेगी। हर 1 एकड़ के लिए 10 लीटर डीजल पर 150 रुपए फी लीटर सब्सिडी का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं, सब्सिडी के निजाम को खुद मॉनिटर कर रही हूं ताकि माली फवायद बराह रास्त किसानों तक पहुंच सकें।
सिंध हुकूमत ने सब्सिडी प्रोग्राम के इजरा के लिए तरीकाकार, निज़ाम और अमली हिकमत अमली तय कर ली। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास वज़ीर आला का अवामी ट्रांसपोर्ट के किरायों को काबिल बर्दाश्त रखने पर जोर। कहा एकदम पेट्रोल और डीजल की इजाफी कीमतों के इजरात कम करने के लिए मुतारिफ कराएगा। सब्सिडी के जरिए बहरान से कबल और मौजूदा कीमतों के दरमियान फर्क को पूरा किया जाएगा। बसों, मिनी बसों और कोचेस को फी गाड़ी बहाना 2,40,000 रुपए तक सब्सिडी दी जाएगी। वैगनों और पिकअप्स को 50,000 से 1 लाख रुपए महाना फराहम किए जाएंगे। माल बरदार छोटे ट्रकों को 70,000 रुपए, बड़े ट्रकों को 80,000 रुपए महाना दिए जाएंगे। महंगा तेल खरीद कर सस्ता आखिर कब तक फरोख्त किया जा सकता है? मुसलसल सब्सिडी का सिलसिला जारी रखना मुमकिन नहीं। वफाकी वज़ीर अता और डॉक्टर मुसद्दिक मलिक की न्यूज कॉन्फ्रेंस। वज़ीर अता ने कहा, हुकूमत ने ईंधन की मुसलसल फराहमी का बंदोबस्त कर रखा है। जहां से हो सका हमने तेल का बंदोबस्त किया। 2 जहाज आपने हुरमुज़ के जरिए आए। हमारी जरूरियात पूरी करने के लिए तेल वाफर मिकदार में दस्तयाब है। अवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए डिजिटल वॉलेट का निजाम वाज़े किया गया। अवाम को परेशानी से बचाने के लिए जो हो सका करेंगे। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने कहा कि खजाने को दिवालिया होने से बचाने के लिए मुश्किल माशी फैसले करना नागुज़ीर हो चुके। तेल की बढ़ती हुई कीमतों का बोझ सिर्फ साहिब हैसियत तबके पर मुंतकिल करने का फैसला किया।